नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर सियासी ड्रामे की। दिल्ली में कल खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल का थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल रामकिशन के गांव पहुंच रहे हैं। रामकिशन की खुदकुशी पर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो खुदकुशी के बाद से ही अनसुलझे हैं। इस मामले में ताजा खुलासा यह हुआ है कि बैंक की गलती के चलते वन रैंक वन पेंशन के तहत रामकिशन को पेंशन कब मिल रही थी। सवाल यह है कि क्या कोई फौजी सिर्फ 5,000 रुपए के लिए खुदकुशी जैसा कदम उठा सकता है। मैंने बताया आपको, नया हिंदुस्तान बन रहा है। एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी के मामले में इस वक्त सिर्फ सियासत सामने है और सवालों में छिपी सच्चाई कहीं पीछे छूट गई है। वो सवाल क्या है जो इस मामले को आत्महत्या या साजिश के बीच खड़ा करते हैं? वो सवाल और उनमें छिपा सच हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले इस मामले का सियासी शो देखिए। एक पूर्व सैनिक की खुदकुशी मामले पर राहुल गांधी का क्रांतिकारी अवतार सामने आया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सियासी सेल्फी प्रेम। उधर से ऐसे करके सेल्फी कर लो, उल्टे खड़े हो गए। पूर्व सैनिक खुदकुशी मामले पर दिल्ली में राजनीतिक नाटक चला तो लीड रोल निभाने आए राहुल गांधी ये सवाल पूछते हुए कि आखिर ये कैसा हिंदुस्तान बन रहा है। हिंदुस्तान पर 57 साल शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूछा, कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है? कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है यहाँ? और जवाब भी खुद राहुल गांधी ने दिया कि ये नया हिंदुस्तान बन रहा है। नया हिंदुस्तान बन रहा है भैया। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बार बार बताया कि नया हिंदुस्तान बन रहा है। मैंने बताया आपको, नया हिंदुस्तान बन रहा है। वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी का मामला सामने आया तो दिल्ली की सड़कों पर सियासी माइलेज लेने की दौड़ शुरू हो गई। हम इसे सियासी माइलेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर कई महीनों से पूर्व सैनिक धरना दे रहे हैं, लेकिन ना तो राहुल गांधी और ना अरविंद केजरीवाल और ना ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मिलने गए। लेकिन जब बारी सियासी ड्रामेबाजी की आई तो सब एक साथ हो लिए। और ओपी को राजनीति से परे रखा जाए तो ज्यादा अच्छा। जो 40 साल पुरानी डिमांड थी, इस सरकार ने वो डिमांड पूरी की है। उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसको रेड्डी कमीशन ठीक कर रहा है। राहुल गांधी जी को पहुंचने का और राजनीति करने का अगर श्रेय लेना है तो लेते रहें, लेकिन ऐसे मामलों के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और खासकर कांग्रेस को जो 40 साल से इस डिमांड के ऊपर बैठी है। राहुल गांधी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए। सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल के गेट बंद कर दिए गए, तब भी राहुल अंदर जाने की कोशिश करते रहे। भैया, हिंदुस्तान में पहली बार हमें अपने सेना के परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सर, आपको लगता है पहली बार इतिहास में, इस देश के इतिहास में हमें अपने सेना के परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है? पूर्व सैनिक पिछले करीब 40 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे और इन बीते 40 सालों में कांग्रेस का शासन सबसे ज्यादा रहा। राहुल गांधी को तब हिंदुस्तान की चिंता क्यों नहीं हुई? नया हिंदुस्तान बन रहा है भैया, नया हिंदुस्तान बन रहा है। इसको आप पहचानिए। हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है, आप उसको पहचानिए। अब जरा राहुल गांधी से हटकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ चलिए। उन्होंने अभी तक पूर्व सैनिकों की सुध लेने की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन सुसाइड पर सियासत करने तुरंत पहुंच गए। केजरीवाल राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाने वाले थे, लेकिन तब तक रामकिशन ग्रेवाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल लाया जा चुका था।
परिवार से मिलने की कोशिश की जगह केजरीवाल अस्पताल के बाहर गुमसुम उदास सी मुद्रा में खड़े रहे। लेकिन जैसे ही एक महिला ने सेल्फी के लिए कहा, अरविंद केजरीवाल ने निराश नहीं किया। एक पूर्व सैनिक की मौत पर परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन सेल्फी का अपना प्रेम रोक नहीं सके। तो एक आपके साथ फोटो क्लिक करके हम अपने एनजीओ में लगाना चाहते हैं। सेल्फी उधर से ऐसे करके सेल्फी लेंगे। खड़े होके दिल्ली के मुख्यमंत्री को अस्पताल में तो सुरक्षा की वजह से गेट बंद कर रोक दिया गया, लेकिन मरीजों को और उनके परिवार वालों को परेशानी होने लगी। लेकिन इसकी चिंता किसे? सुसाइड और सियासत के इस कॉकटेल में इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि सच्चाई क्या है और वो सवाल कौन से हैं जो रामकिशन की मौत के साथ ही पीछे छूट गए हैं। उन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो सवाल इस सियासत के बीच छूट गए हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के सुसाइड पर हो रही सियासत, आगे बढ़कर अगर हम इस पूरे मामले को बारीकी से देखें तो कई ऐसे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं जिनका जवाब इस मामले की हकीकत लोगों के सामने रख पाएगा। रामकिशन ग्रेवाल का सुसाइड के लिए सल्फास खाना और इसके बाद बेटे को फोन करना, इन दोनों के बीच कई सवाल हैं जो आत्महत्या और साजिश के बीच खड़े हैं। वन रैंक वन पेंशन को लेकर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने खुदकुशी कर ली। इस पर हो रहे सियासी स्टंट से आगे बढ़कर रामकिशन के सुसाइड नोट और अपने बेटे को किए गए फोन पर गौर करिए तो कई ऐसे सवाल सामने आते हैं जो इस आत्महत्या के या फिर इसके पीछे साजिश का इशारा भी करते हैं। रामकिशन ने सल्फास खाने के 5 मिनट बाद अपने बेटे को फोन किया था। अब सवाल ये है कि जब बेटे को पता चला तो रामकिशन को अस्पताल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? मंगलवार दोपहर रामकिशन अपने साथियों के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिलने गए थे, लेकिन रास्ते में जनपद के पास उन्होंने जहर खा लिया। अब सवाल ये है कि जब रामकिशन ने जहर खाया तो उनके साथ कौन कौन मौजूद था और उन्होंने रामकिशन को जहर खाने से रोकने या अस्पताल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? सुसाइड पर सियासी सर्कस के बीच सवाल कुछ और भी है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रामकिशन को वन रैंक वन पेंशन की सुविधा मिली हुई थी, लेकिन बैंक की गलती की वजह से उन्हें कम पेंशन मिल रही थी। हरियाणा के भिवानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से रामकिशन को पेंशन मिलती थी, लेकिन बैंक ने उनकी पेंशन के कैलकुलेशन में गलती की थी। रक्षा मंत्रालय का ये भी कहना है कि रामकिशन ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात के लिए वक्त नहीं मांगा था। अब सवाल ये है कि जब बैंक की गलती से रामकिशन को पैसे कम मिल रहे थे तो इस पर वो खुदकुशी का रास्ता क्यों चुनेगा? दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने ग्रेवाल की खुदकुशी से अपने को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। क्या पूर्व सैनिक के सुसाइड पर सियासत करने वाले लोगों तक इन सैनिकों की आवाज पहुंच रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी फौजी रामकिशन के गांव पहुंच रहे हैं जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। राहुल गांधी कल आरएमएल अस्पताल भी पहुंचे थे जहां उन्हें हिरासत में लिया गया था। अब राहुल गांधी रामकिशन के गांव जा रहे हैं। गांव में नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। सवाल यह है कि खुदकुशी पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? तो तस्वीर देखिए, नेताओं की जो फौज थी अब वो रामकिशन के गांव पहुंच रही है। सभी नेता वहां पर पहुंच, लेकिन सवाल यही उठता है कि वन रैंक वन पेंशन पर जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, बैंक की गलती सामने आ रही है, ये सब कुछ साफ किए जाने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि नेता अब रामकिशन के गांव में जमावड़ा लगा रहे हैं सियासत करने के लिए? रामकिशन के दोस्त का आरोप है कि ये खुदकुशी नहीं मर्डर है। उनका कहना है कि रामकिशन को खुदकुशी के लिए उकसाया गया। आरोप यह है कि कुछ अफसरों ने ही रामकिशन को मोहरा बना दिया। रामकिशन के दोस्त ने राहुल गांधी की राजनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। जबकि वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी की जा चुकी है सरकार के द्वारा, मैं ये जानना चाहता हूं कि वन रैंक वन पेंशन के मांग को लेकर के आज उन्होंने सुसाइड क्यों किया? कहीं जंतर मंतर पर बैठे ऑफिसर लेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑफिसर लोग अपने लिए अपने मन मुताबिक मांग रखे हुए हैं, वो अपनी मांग मनवाने के लिए इनको प्रोवोक करके, इनको पोक करके सुसाइड तो नहीं कर रहा है।
करवाया है। मुझे ये मामला आत्महत्या का नहीं, ये मामला बिल्कुल मर्डर करवाने का लग रहा है। आप भी आर्मी में रहे हैं? मैं आर्मी से सूबेदार क्लर्क के रूप में नौकरी करके रिटायर हुआ हूं और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो सिर्फ निचले दर्जे यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर, एनसीओ, नॉन कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक्स के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो इस पूरी सियासत के बीच एक बड़ी खबर यह भी है, रामकिशन के दोस्त ने एक बड़ा खुलासा किया। भिवानी से बड़ी खबर, रामकिशन को खुदकुशी के लिए उकसाया गया है, ऐसा रामकिशन के दोस्त का कहना है। कुछ अफसरों ने ही रामकिशन को मोहरा बनाया है, ये आशंका जताई गई। राहुल गांधी की राजनीति पर सीधे तौर से रामकिशन के दोस्त ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो खुदकुशी करने वाले रिटायर्ड फौजी के दोस्त का कहना है कि रामकिशन को खुदकुशी के लिए उकसाया गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दरअसल कुछ अफसरों ने अपने मन की मांगे मनवाने के लिए रामकिशन को मोहरा बना लिया।